न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक तो डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। यूक्रेन ने क्रीमिया पर किया ड्रोन से हमला। अमेरिका दक्षिण अफ्रीका के हवाई अभ्यास के बीच उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइल। श्रीलंका के बाद चीन के कर्ज जाल में फंसा मालदीव। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। यूक्रेन ने क्रीमिया पर किया ड्रोन से हमला। यूक्रेन द्वारा क्रीमिया पर गुरुवार की रात ड्रोन से बड़े पैमाने पर किए गए हमले से सेवास्तोपोल की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है और दक्षिण रूस के एक तेल शोधन संयंत्र में आग में लग गई है। रूसी अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ड्रोन हमलों को उत्तर पूर्वी यूक्रेन में रूस द्वारा किए गए हमले के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर पूर्वी यूक्रेन में रूस के हमले से संख्या में कम और हथियारों की कमी का सामना कर रहे यूक्रेन के बालों पर दबाव बढ़ गया है, जो पश्चिमी देशों से हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यूक्रेन ने इस हमले पर ना तो प्रतिक्रिया दी और ना ही जिम्मेदारी ली है। आइए बढ़ते अगली खबर की। अमेरिका दक्षिण अफ्रीका के हवाई अभ्यास के बीच उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइल। दक्षिण कोरिया और अमेरिका द्वारा लड़ाकू विमानों का संयुक्त अभ्यास किए जाने के एक दिन बाद उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को अपनी पूर्वी तट की ओर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। दक्षिण कोरिया की सेना ने यह जानकारी दी। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास को उत्तर कोरिया अपनी सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा मानता है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने एक बयान में बताया कि उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को अपने पूर्वी तट की ओर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी, लेकिन उसने इस प्रक्षेपण के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी। उसने यह भी नहीं बताया कि मिसाइल ने कितनी दूरी तय की। अमेरिका एवं दक्षिण कोरिया के साथ कूटनीति में गतिरोध के बीच उत्तर कोरिया ने हालिया महीने में हथियारों का परीक्षण बढ़ा दिया और वह अपनी सैन्य क्षमताओं का विस्तार जारी रखते हुए पर्यवेक्षकों के अनुसार उत्तर कोरिया का मानना है कि यदि उसका शस्त्रागार मजबूत होगा तो वह वार्ता बहाल होने की स्थिति में अमेरिका से अधिक छूट हासिल कर सकेगा। दक्षिण कोरिया के मध्य क्षेत्र में गुरुवार को किए गए संयुक्त हवाई अभ्यास में 2 दक्षिण कोरियाई F-350 लड़ाकू विमानों और 2 USF-22 रैप्टर विमानों ने हिस्सा लिया था। उत्तर कोरिया अत्याधुनिक अमेरिकी विमानों की तैनाती को लेकर बेहद संवेदनशील है। उत्तर कोरिया की ओर से हाल के महीनों में लगातार हथियारों का परीक्षण जारी है। इस बीच अमेरिका और दक्षिण कोरिया भी क्षेत्र में लगातार संयुक्त अभ्यास कर रहे हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। श्रीलंका के बाद चीन के कर्ज जाल में फंसा मालदीव। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से मालदीव को ऋण संकट की उच्च जोखिम की चेतावनी देने के बाद चीनी ऋण चुकाने के लिए मालदीव रास्ता तलाश रहा है। उसने इसे लेकर चीन से ऋण पुनर्गठन कर राहत देने की अपील की है। चीन ने कहा है कि मालदीव सरकार द्वारा वर्तमान में चीन से लिए गए कर्ज पर ऋण पुनर्भुगतान में कुछ आसानी प्रदान करने पर देशों के बीच चर्चा हो रही है। हालांकि मालदीव में चीन की राजदूत वांग लिक्सिंग ने कहा कि ऋण प्रदान करने पर देशों के बीच चर्चा हो रही है। हालांकि मालदीव में चीन की राजदूत वांग लिक्सिंग ने कहा कि ऋण पुनर्गठन कोई समाधान नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से मालदीव को बीजिंग से आगे वित्तीय सहायता मांगने में बाधा उत्पन्न होगी। IMF की रिपोर्ट में कहा गया है कि मालदीव की वास्तविक GDP वृद्धि का चीन की सेवा आयात की मांग के साथ गहरा संबंध है, जो दर्शाता है कि चीनी बाजार मालदीव के विकास का प्रमुख वाहक बना रहेगा, जो मालदीव के विकास के लिए जोखिम पैदा कर सकती है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।